कुछ मिनट तक बात करूंगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर आपके बीच में रख रहा हूं इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखिएगा। ये व्यक्ति, सबसे पहला फोटो देख लीजिए। कुछ लोगों को अंदाजा मिल गया होगा जो अभी देख रहे हैं ये व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति का नाम है शिमशोन। जी दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है शिमशोन। जी दोस्तों, ये व्यक्ति का नाम है शिमशोन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन से ही परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था, उसके बालों में सामर्थ रखी थी, और क्या नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ये अपने माता पिता को जब लेकर जा रहा था तो जंगल में जब जवान सिंह उसके सामने आया, उसका जबड़ा पकड़कर फाड़ देता है। इतनी ताकत वाला है। और आपको यह भी बताता चलूं कि कम से कम 1000 लोगों को गधे की एक हड्डी से, जबड़े की हड्डी से इसने 1000 लोगों को मार दिया। 1000 लोगों को। मेरे पास में, बाकी मुझे नहीं लगा जरूरत होगी वहां पे, कि 300 लोमड़ी की पूंछ में आग लगाकर फिलिस्तीन के खेत में छोड़ दिया, वो अलग विषय है, मैंने उसको नहीं रखा ना। लिखा है न्यायों की किताब उसका 15 का 15 में, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा, उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कम से कम 1000 लोगों को, फिलिस्तीन्स को इसने कत्ल कर दिया। आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इतना ताकतवर, जो इतना ताकतवर था, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो इतना ताकतवर था 20 साल तक। जी मैं रिपीट करता हूं, जो इतना ताकतवर था 20 साल तक फेल हो जाता है अचानक। प्रश्न है कैसे? प्रश्न है कैसे? जो इतना ताकतवर था, जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा है, जो सिंहों को फाड़ देता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे अचानक ताकतवर व्यक्ति फेल कैसे हो जाता है? और प्रश्न है कैसे? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिमशोन जो बाहर से ताकतवर था, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि शिमशोन जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन 20 साल बाद एंट्री करती है दलाइला या दलीला, उसको अंदर से तोड़ने के लिए। जी दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए आप, ये चित्र देख लीजिए आप, और आपको एहसास हो जाएगा कि शिमशोन जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन 20 साल बाद एंट्री करती है एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री जो 20 साल की मिनिस्ट्री, 20 साल के सेविका है, 20 साल का नाम, 20 साल का परिचय या फेमसपन, सब कुछ डब्बे में डाल देती है 20 साल बाद। और उसके चलते इस व्यक्ति ने इसकी जिंदगी में एक शब्द पे फोकस नहीं किया। कौन सा? निर्णय, राइट डिसीजन। इसने क्या किया मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 4, न्यायों की किताब उसका 16 का 4। आइए देखते क्या लिखा है। इसके बाद वह शौरैन नामक नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री प्रीति करने लगा, एक स्त्री से प्रीति करने लगा। ब्रैकेट में मैंने लव लिखा है, प्रीति करने लगा, प्यार करने लगा। कुछ ऐसी इमेज मैंने रखी है गूगल से ताकि आपको समझा सकूं, और जिसके चलते हम बातों को समझा में कन्विक्ट कर सकें, आपको कन्वे कर सकें। जी, कन्वे कर सकें। दोस्तों चित्र देख लीजिए आप। वापस कहता हूं, इसको मोहब्बत हो गई, इसको प्यार हो गया, इसको लव हो गया। किससे? एक औरत से जिसका नाम है दलीला। ना वापस आपको पीछे ले जाता हूं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 20 साल के बाद में इसके लाइफ में ही औरत आई। 20 साल के बाद में अभी जो मुझे देख रहा है सेवक, मुझे देख रहा है बाइबल टीचर, मुझे देख रहा है वर्शिप लीडर, मुझे देख रहा है म्यूजिशियन वर्शिप में जो प्ले करते हैं, मुझे देख रहा है कोई इंटरनेशनल टीचर या फिर आप बाइबल टीचर, आप जो भी हैं, मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, कहीं ये कहानी आपसे मैच तो नहीं कर गई? कहीं ये घटना आपके साथ में जुड़ता हुआ तो नहीं महसूस हो रहा है? और अगर हो रहा है और आपको बैठे बैठे सुनते सुनते आपको ये एहसास हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, मैं बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करी, मैं बहुत सही जा रहा था, लेकिन अचानक कोई लड़की आ गई और मुझे उससे प्यार हो गया, अचानक कोई औरत आ गई और मुझे उससे प्यार हो गया, अचानक कोई इवन चर्च की, मैं जो कि कनेक्ट करूंगा, ये तो खैर अविश्वासी है, और ऐसा कुछ हो गया और मैं वहां पे वो एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सका जिसको कहते हैं राइट डिसीजन, जिसको कहते हैं सही निर्णय। मैं इस वक्त में आपसे बात कर रहा हूं, जी हां आपसे बात कर रहा हूं,
वो लड़का जो अभी बैठकर देख रहा है, वो लड़की जो अभी बैठकर देख रही है, जी हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको कन्विक्ट करने पाए, परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करने पाए, परमेश्वर का आत्मा आपको तोड़ने पाए, जहां पर आप गलत निर्णय लेकर अपने दिल को सख्त कर कर बैठे हैं कि मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। इस वक्त में परमेश्वर आपसे बात करने पाए। यही वजह है कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यही वजह है कि मैं आपके पास में वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब के लिए रखा है, जिसका मैं फायदा सही तरीके के लिए उठा रहा हूं। यह वक्त है आप सभी के लिए, यह वक्त है उन सभी के लिए जो किसी गलत निर्णय के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति सुबह, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट आपके साथ में यह घटना घट रही है, जिसको कहते हैं ये प्रकार का चित्र। आपको प्यार हो गया है गलत तरीके से, आपने किसी लड़की को, किसी औरत को गलत तरीके से घर पर लेकर आ गया और आप कहते हैं कि मुझे इससे प्यार है ना। ये लड़की का मैं बात कर लूं दोस्तों, सबसे पहले शिमशोन का एक निर्णय जो इसकी पूरी जिंदगी को, इसकी मिनिस्ट्री को बहुत गलत तरीके से खत्म कर गई। मैं रखूंगा, चित्र देख लीजिएगा। लिखा है ये सुंदर थी, गुड लुकिंग जिसको कह सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, गुड लुकिंग थी। लेकिन आपको पता है ये साथ ही साथ संसारिक थी और मूर्ति पूजा वाली थी। संसारिक से आप मतलब समझ गए होंगे, ये मूर्ति पूजक थी, ये मूर्ति पूजा करने वाली एक ऐसी औरत थी जो परमेश्वर की नजर में, और सबसे बड़ी बात ये फिलिस्तीन थी, मतलब फिलिस्तीनी थी, ये इजरायली नहीं थी। उसके बावजूद, इजरायली तो थी नहीं, उसके बावजूद, और आपको यह भी याद दिला दूं कि सैमसन की शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद इसको इससे प्यार होता है। लिखा है ये सुंदर थी, गुड लुकिंग थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन संसारिक थी और मूर्ति पूजा वाली थी। अब आप सोचिए, क्या ऐसी औरत के साथ इस व्यक्ति का, जिसकी ताकत का मैं आपको परिचय दे चुका हूं, जिसकी मिनिस्ट्री का परिचय मैं दे चुका हूं कम से कम 20 साल, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है शिमशोन, जिसने जवान शेर के जबड़े को 2 टुकड़े कर दिया फाड़कर, 1000 सिपाहियों को मार दिया और कम से कम 300 लोमड़ियों को एक साथ बांधकर फिलिस्तीन के खेत में छोड़ दिया। एक लोमड़ी को पकड़कर बताइए, इसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा है और पकड़कर कैसे पूंछ पे आग लगाई, समझ के बाहर है। ऐसी ताकत थी इसकी। साथ ही साथ इसको लोहे से बांधो तोड़ देता था, रस्सियों से बांधो तोड़ देता था, इतनी ताकत थी। लेकिन आपको पता है ये कहां गिर गया, ये कहां फिसल गया? इस लड़की के चक्कर में, इस औरत के चक्कर में। और क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसने एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसको कहते हैं निर्णय, जिसको कहते हैं डिसीजन। ना दोस्तों, मैं आपको वापस ये चित्र दिखा रहा हूं। शिमशोन ने अपनी ताकत पे फोकस किया था। कहां पे? फोकस पे। इसने 20 साल मैं ताकतवर हूं उस पर फोकस था, मैं ये कर सकता हूं उस पर फोकस था, मैं रस्सियों को तोड़ सकता हूं उस पर फोकस था, मैं 1000 इंसानों को मार सकता हूं उस पर फोकस था, मेरी मसल कितनी है, मेरी ताकत कितनी है, अरे मैं ये हूं, अरे मैं वो हूं। और यही चीज का फोकस इसका था पूरी जिंदगी, 20 साल। और आपको बताता चलूं, एग्जैक्टली यही हो रहा है आज आपके साथ में, ऐसे लोगों के साथ में। मैं कितना अच्छा गा लेता हूं, फोकस उस पे आपका। मैं कितना अच्छा बजा लेता हूं, उस पे फोकस है आपका। मैं कितना अच्छा प्रचार कर लेता हूं, इस पे फोकस है आपका। अरे मेरे को तो पूरी दुनिया जानती है, मैं कितना फेमस हूं, मुझे सब लोग पसंद करते हैं। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में भी है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना प्रसिद्ध हूं कि लाखों में लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, या मेरे गाने इतने फेमस हैं, मेरी एल्बम इतनी फेमस है, और आपका फोकस आपकी ताकत पे आ गया। लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए लिखा है लेकिन। ध्यान से देखिएगा, शैतान ने आपकी कमजोरी पे फोकस किया। जब आप ताकत पे फोकस कर रहे थे ना, मेरी नेक्स्ट मीटिंग यहां है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अरे मेरी तो भारत में, मेरा यहां, मेरा वहां, मैं तो इतना फेमस हूं, मेरी अगली मीटिंग यहां पर है, मेरा अगला गाना का स्टूडियो में शूट है, अरे मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। ये सब पे फोकस था। और उसी टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पुराना सांप, जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं सैटन, जिसको कहते हैं शैतान। और पौलुस कहता है कि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। पतरस कहता है कि फाड़ने वाले सिंह की नहीं, वो ताक में रहता है कि किसको फाड़का है। और उसने सैमसन को देख लिया, बोला ओके सैमसन, तुम बाहर से ताकतवर हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम रस्सियों को तोड़ देते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोहे के जंजीरें तोड़ देते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कभी
इस बात के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, एतराज कराई किसने? शैतान ने। उसने कहा कि बेटा तू कमजोर कहां है, मैं तेरे लिए वो लाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि उसकी कमजोरी ये हो गई। ऐसा लिखा है कि उसको दलीला से प्यार हो गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा ये लड़की फिलिस्तीन है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त की, आज की नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आज तो परमेश्वर सबसे प्यार करता है, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर उस वक्त में कह रहा था तुझे किसी प्रकार का रिश्ता, उत्पत्ति की किताब में स्टडी दे रहा था, अविश्वासियों से किसी प्रकार का नाता नहीं रखना चाहिए। इवन आज भी मसीहों से मैं बात कर रहा हूं, आज भी हम मसीह लोग हैं, अपनी पहचान रखिए। हम बाइबल वाले लोग हैं, अपनी पहचान रखिए। हम यीशु वाले लोग हैं, अपनी पहचान रखिए। संसार के साथ में हम किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रख सकते। बाइबल बताती है हमें जीतना सबको है, सुसमाचार सबको सुनाना है, उद्धार सबका करना है। लेकिन उसके चलते तुम खुद का उद्धार खो दो, ये तो मूर्खता है ना। दूसरों को बचाने के चक्कर में तुम खुद ही जा रहे हो। यूदा की किताब द बुक ऑफ जूड पहला अध्याय वचन आई थिंक 20, 21 या 23 में लिखा है कि दूसरों को आग में झपट कर बचाओ लेकिन खुद की भी ख्याल रखो। लिखा है कि नहीं लिखा है? सी तो इसका मतलब क्या है? अविश्वासियों के साथ हम कितना जा सकते, कितना नहीं जा सकते, इसकी लिमिट तो होनी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है सिमसोन, जिसका नाम है सैमसन, उस व्यक्ति ने एक ऐसा गलत काम कर दिया, एक ऐसा निर्णय जो उसके ऊपर भारी पड़ गया। दोस्तों अजीजों, एक ऐसा कदम, एक ऐसा फैसला, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो इसको नहीं लेना था। और इसने कहा कि मैं इस लड़की से प्यार करूंगा। और आपको नहीं पता कि यह लड़की किसकी तरफ से भेजी गई थी। आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है, स्पिरिचुअल बैटलफील्ड है। हम नहीं जानते। शैतान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेगा। सैतन या शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है आपको नीचे गिराने के लिए, या विश्वासी या अविश्वासी। आपका चर्च का पास्टर या पास्टर के लिए चर्च के लोग, वर्शिप लीडर या वर्शिप लीडर के लिए क्वायर में खड़ी लड़की या लड़का। अब आप सोच के देखिए, सोशल मीडिया पे हम जैसे जो सेवक आते हैं, प्रचार करते हैं, वो तक, आप जिसके साथ रहते हो, उठते बैठते हो, जिसको आप कहते हैं कि मेरा बहुत करीबी है, वो तक शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है शैतान बहुत बहुत चालाक है। किसमें? एक चीज में, नंबर 1 झूठ बोलने में, दूसरा आपको धोखा देने में। बाइबल कहती है इस बात को, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा अभी। और इस सैतन ने, शैतान ने इस लड़की को भेज दिया। उसने कहा कि जाओ, इसकी ताकत पे नहीं, इसकी कमजोरी पे मेरा फोकस आ गया। ये बाहर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला है। और वहीं पे उसने अटैक करा, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि शिमशोन जो ताकतवर था उस पे उसका फोकस था, लेकिन सैतन का फोकस था उसकी कमजोरी पे, उसकी कमजोरी पे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अभी जो आप सुन रहे हैं, आपका ये मैसेज आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सोच, आपके हर तरीकों को बदलने पाए, और आप ये समझ सके कि मैं अब तक ताकत पे फोकस कर रहा था, मैं कितना फेमस हूं उस पे फोकस कर रहा था, मेरी अगली मीटिंग कहां है उस पे फोकस कर रहा था, मैं कितना फेमस हो सकता हूं उस पे फोकस कर रहा था। लेकिन एक क्षेत्र है जहां दलाइला घुस सकती है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां शैतान सेंध लगा सकता है, जहां शैतान अटैक कर सकता है, और वो है तुम्हारी वो कमजोरियां, तुम्हारा वो क्षेत्र, वो तुम्हारा वो एरिया जहां तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और तुमने कहा कि ऐसे झेल लूंगा। लगता है आपको वो भी दिखा देता हूं, वापस आना पड़ेगा पीछे। आपको पता है यहां पर माफ करे, सैमसन क्या कर रहा है? ये वाला चित्र देख लीजिए। वो कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे पता है मेरी ताकत कहां है। कौन? सिमसोन। उसको उसने फोकस किया। मैं वापस कहता हूं, उसका फोकस क्या था? उसकी ताकत। उसने कहा ये लड़की दलीला के साथ में थोड़ा खेलता हूं, मैं इसके साथ थोड़ा झूठ बोलता हूं, मैं थोड़ा सा नाटक करता हूं, लेट्स प्ले अ गेम। तो उसने झूठ बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और जैसे जैसे वो झूठ बोलते बोलते उस खेल में बिजी था, लूसीफर ने उसको उस क्षेत्र में और कमजोर कर दिया जहां उसकी कमजोरी थी, और वो गार्ड नहीं कर सका। कौन? सिमसोन। उस क्षेत्र को नहीं बचा सका। और आपको पता है जहां झूठ बोलते 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 माहिर हो रहा था, वहां सच में वो कमजोर पड़ रहा था, सच को छुपाने में कमजोर पड़ रहा था। जहां पर वो खेलते जा रहा था ना जिस लेवल पे, उसी दूसरी तरफ उसकी कमजोरी आ रही थी। कहां? उस सच को छुपाने में, जहां पर परमेश्वर ने कहा था कि कभी कोई तेरे सर के बाल नहीं काटने पाए। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसको बचा लूंगा। किसको? मेरे सर के बाल के राज को मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब वो खेल खेल रहा था ना, तो उसका फोकस वहां था, और यहां पे इसकी जो ताकत थी ना, जिसके ऊपर उसको सब कुछ मिल रहा था, वो वहां कमजोर पड़ रहा था। मैं वापस कहता हूं, दिखा देता हूं, मैं वापस कहता हूं कि सैमसन
फोकस कर रहा था बाहर उसकी ताकत पर, लेकिन शैतान ने फोकस किया उसकी कमजोरी पर। वो तोड़ता चला गया, अब बोलेगा ये। और आपको पता है फाइनली उसने बोल दिया, अपने उस राज को खोल दिया एक ऐसी लड़की के पास में जो कभी उसकी थी ही नहीं। वाह मैं वापस कहता हूं, ये लड़की कभी उसकी थी ही नहीं। ये तो एक चालाकी से आई थी, ये तो एक धोखे से आई थी, ये राह चलते लड़की मिली थी और जिसकी खूबसूरती पे ये पागल हो गया था, जिसकी सुंदरता पे ये पागल हो गया था। जितने भी भारत के यूथ, लड़का हो या लड़की, आप जितने भी भारत के बाहर जो मुझे सुन रहे, लड़का हो या लड़की, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि कभी कभी बाहर की रूप को देखकर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना। मैं रिपीट कर दूं, बाहर का रूप देखकर कभी कभी कोई प्रकार का निर्णय नहीं लेना। 90% भी कम बोल दिया, 99.9% भी बोलूं तो कम नहीं है। अक्सर सबसे पहला, लड़का हो या लड़की, कोई भी वो, सबसे पहला बाहर का रूप देखता है और उसके बाद वो चुनाव करता है कि यार है ना, अब शुरू होना चाहिए। सबसे पहला ब्यूटी दिखती है, बाहर का अपीयरेंस दिखता है, बाहर की बातें दिखती है, बाहर का सब कुछ दिखता है, और जिसके चलते लोग धोखा खाते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते परमेश्वर इसमें तू कहां है, इसमें तेरी मर्जी कहां है, इसमें तू क्या चाहता है, ये नहीं पूछते। और लूसीफर को अच्छे से पता है, शैतान को अच्छे से पता है, बस इसी में फंसा। और यही तो उसने शुरुआत किया था हवा से, आदि माता से। उसने कहा देख कितनी खूबसूरत है फल, देख कितना अच्छा है। उस हवा ने भी क्या कहा, देखो कितना अच्छा लगता है, देखने में कितना मनभाव है, और उसी में तो वो भी फंसी। और उसी के चलते कई घटनाएं घटी हैं। बाहर का रूप देखे खत्म, बाहर को देखे खत्म। और आज तो बाहर का रूप देखने के लिए आपके पास में सोशल मीडिया की भरमार है। जो बाहर सड़कों पे दिखता है या शॉपिंग मॉल पे दिखता है, आपको घर बैठे भी वो सुविधा है। लैपटॉप है, पैड है, मोबाइल है, और ना जाने क्या क्या। सो वापस कहता हूं, बाहर के चक्कर में आप नहीं फंसना, बी केयरफुल ना। दोस्तों वापस आता हूं सैमसन के ऊपर, जो इतना ताकतवर था एक जगह पे टूट गया और उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि वो सच को जो 20 साल छुपा के रखा था। कैन यू बिलीव दिस? और इसको तोड़ा किसने? एक लड़की ने। मैं वापस कहता हूं, इसको तोड़ा किसने? एक लड़की ने। हाँ, ये सबसे जीता, लेकिन आपको पता है ये किससे नहीं जीत पाया? खुद से। और एक लड़की आती है इसके जीवन में और एक ऐसा काम, एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना इसके जीवन में कर चली जाती है, और जिसको उसने 20 साल छुपाया था ना, उसको बता दिया। अब आप सोचिए, इसकी ताकत जो परमेश्वर ने दी थी शत्रु को मारने की, इसकी ताकत जो परमेश्वर ने दी थी दूसरों पर विजय पाकर परमेश्वर के काम को करने के लिए, वही ताकत कहां इस्तेमाल हो रही है देखना चाहोगे? यहां फिलिस्तीनी जो लोग हैं ना, शत्रु, इससे ये काम करा रहे, जिसको कहते हैं चक्की जो होता है ना, गेहूं आटा पीसना, ये काम करवा रहा है। देख लीजिए आप। अब आप सोचिए इसकी ताकत का इस्तेमाल कहां हो रहा है। साथ ही साथ इसकी दोनों आंखें नोच ली गई, इसकी आंखें खत्म कर दी गई। मुझे नहीं पता कि इसकी आंखों से इनको क्या तकलीफ था, मुझे नहीं मालूम इनकी आंखें क्यों निकाली। ताकत बालों में था ना, आंखों में नहीं था, लेकिन इसकी आंखें खत्म कर दी दोस्तों। अब आप सोचिए इसने क्या देखा था? खूबसूरती। ये किसके चक्कर में पड़ा? खूबसूरती। बाइबल भी यही कहती है, तेरी आंख अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर तेरी आंख खत्म तो सब कुछ खत्म। और इसके साथ में यही हुआ ना। लिखा है शिमशोन की ताकत और सामर्थ का इस्तेमाल देखिए कहां हो रहा है। आपको पता है जब आप शुरू में आए थे ना प्रभु में, तो परमेश्वर की इस ताकत और परमेश्वर की सामर्थ सही जगह पे जाती थी, सही चीज के लिए इस्तेमाल होती थी। आपके चर्च में 20 लोग थे, लेकिन सही ताकत इस्तेमाल होता था, ताकत का सही इस्तेमाल होता था, सामर्थ का सही इस्तेमाल होता था, आपकी गीतों का सही इस्तेमाल होता था, आपका जो परमेश्वर ने दान दिया ना उसका सही इस्तेमाल होता। अब आप फेमस हो गए, अब आप प्रसिद्ध हो गए, अब आपको थोड़ा सा बाहर का हवा लग गया, माफ करिए ये शब्दों का बोलने के लिए, लेकिन परिस्थिति बहुत खराब है मसीहों की, ऐसी वाली हरकतें हैं। आपकी औकात नहीं थी साइकिल में, मोटरसाइकिल में या टैक्सी में, गाड़ी में घूमने के लिए। मुझे फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि भाई वो आदमी ऐसा है कि कहता है कि बिजनेस क्लास की टिकट दे दो फ्लाइट की। मीटिंग कहीं से कहीं 600-700 किलोमीटर भी नहीं है, कहते हैं बिजनेस क्लास की टिकट दे दो। अब आप सोचिए, एक वक्त था, अब आपको कौन यूज़ कर रहा है? शैतान। तुम परमेश्वर की ताकत को हासिल किए थे परमेश्वर का काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे गलत डिसीजन के चलते वही ताकत को लूसीफर इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए। सी दिस।
कितना दुखद और कितनी बकवास की बातें हैं जो इस लड़के ने, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है सैमसन कर दिया, और जो अभी मुझे देख रहा होगा आपने कर दिया। अब आप सोच के देखें ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या है ना दोस्तों। शिमशोन का बुरा अंत, ऐसा लिखा है न्यायों का 16:30 में कि जिस खंबे से या पिलर से उसको बांध के रखा था उसी को तोड़कर उसी के नीचे दब के मर गया। कौन? शिमशोन मर गया। इसलिए लिखा है शिमशोन का बुरा अंत। क्या ऐसा अंत इसका होना चाहिए था? जी नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शूरवीर जिसने 20 साल राज करा, शेर के जबड़े को फाड़ दिया, 1000 को गधे के हड्डी से मार दिया, 300 लोमड़ियों को आग पूंछों में आग लगाकर फिलिस्तीन के खेतों को आग लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो लोहे रस्सी को ऐसे टुकड़ों में तोड़ देता था, इसका ऐसा अंत होना चाहिए था? जी नहीं। लेट मी रिपीट अगेन, जी नहीं, ऐसा तो अंत नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका अंत का कारण कौन है? ऐसा बुरा अंत का कारण कौन है? एक वो शब्द जिसको मैं शुरू से कह रहा हूं, निर्णय। इसने क्या कर दिया? गलत निर्णय। उस लड़की को हां बोलना गलत निर्णय, ये भारी पड़ गया इसके ऊपर। दोस्तों कैसा लग रहा है? आप अभी सुन रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर बात कर रहा है। ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति अभी आपके साथ हो रही होगी। आप कहीं किसी के लिए आप बिक गए हैं, आपने किसी को देखा और आपको लगा वाह क्या खूबसूरत है। ऐसी घटना आपके साथ हुई है, या पिछले हफ्ते हुई है, या 1 घंटे पहले हुई है, अभी ये वीडियो देखने से पहले, और आपके लाइफ में कोई ऐसी दलेला आ गई, या फिर कोई ऐसा लड़का आ गया दलेला टाइप का। लड़की के लिए लड़का, लड़का के लिए लड़की। मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा अंत होना चाहिए था इस व्यक्ति का? जवाब है जी नहीं। जवाब है जी नहीं। ऐसा अंत आपका होना चाहिए? जी नहीं। तो कौन बचाएगा आपको? एक शब्द, क्या है? सही निर्णय। सही निर्णय। सही निर्णय लेना सीखो, आप पाप से दूर रहोगे। यही तो है ना थंबनेल, यही तो देखा था ना आपने वीडियो का थंबनेल। जी ना दोस्तों, मुझे आपको एक